वो शख्स अपनी बेटी को मिट्टी में दबा रहा था और बच्ची बार बार एक ही बात कह रही थी। उसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। हज़रत दहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु निहायत खूबसूरत थे, लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी कि इतना हसीन नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे। इतने सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें ज़िंदा दफन किया जाता है। मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अमीन ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दहिया आपकी ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, कैसा गुनाह बताओ। हज़रत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की गरज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसा बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं कितने दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं कि ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग बातें करेंगे। माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे। कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की ज़ुबान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा, धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छाँव में आ जाए। बस साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई, बाबा, मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने। बाबा, मुझे ऐसे ना मारे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया। मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हज़रत दहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं
کہ آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दहिया को कह दें वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था। अब हमने इसका ये गुनाह भी मुआफ़ कर दिया है।